सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, दूसरी तरफ चीन जैसा मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति, और इनके बीच का व्यापार सैकड़ों अरब डॉलर का। अब इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चीन को राहत और भारत को झटका दोनों दे दिया। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से टैरिफ वॉर चल रहा है। भारी आयात शुल्क, डेडलाइन, धमकियां और फिर बीच में होने वाली डील। इस बार भी ट्रंप ने 145% तक के टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर ली थी। ये टैरिफ कुछ ही घंटों में लागू होने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर ट्रंप ने 90 दिन की और मोहलत दे दी, यानी चीन को राहत मिल गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल चीन से आने वाले सामान पर अमेरिका सिर्फ 30% टैरिफ वसूलेगा और अमेरिका से जाने वाले सामान पर चीन सिर्फ 10% ड्यूटी लगाएगा। सोचिए, जो दुनिया को दिखाया जा रहा था कि हार्ड डेडलाइन है, इसके बाद कोई रियायत नहीं, वही डेडलाइन फिर खिसक गई। ट्रंप ने प्रेस से कहा, हम और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों अच्छे से डील कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति की तारीफ की हो। कई मौकों पर उन्होंने जिनपिंग की पॉलिसी की सराहना की है। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज बात उस सवाल के जवाब की करेंगे, जब बात भारत की आती है तो ट्रंप का रुख इतना नरम क्यों नहीं होता? भारत के साथ क्या हुआ? पहले तो 25% टैरिफ लगाया गया और फिर रूस से तेल खरीदने का नाम लेकर 25% का और जोड़ दिया गया, यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ का झटका। सोचिए, वही रूस से चीन भी तेल खरीद रहा है, लेकिन चीन को यह सजा नहीं मिली। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, असली ताकत है चीन की मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पकड़। अमेरिका के कई सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, हार्डवेयर चीन पर निर्भर है। वहीं भारत, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता था, आज टैरिफ के मामले में दोहरी मार झेल रहा है। एक और दिलचस्प बात है, जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर रोकने के लिए समझौता हुआ तो अमेरिका ने अपने टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिए, जबकि चीन ने अपने 125 से घटाकर सिर्फ 10% कर दिए। यानी आज भी अमेरिका चीन से 3 गुना ज्यादा टैरिफ वसूल रहा है, लेकिन फिर भी बातचीत और मोहलत जारी है। तो क्या ट्रंप का ये दोहरा रवैया सिर्फ पॉलिटिक्स है? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप की नेगोशिएशन स्टाइल ही ऐसी है, आखिरी वक्त तक डील पेंडिंग रखना ताकि दूसरा पक्ष बार बार झुकने को मजबूर हो जाए। हो सकता है यही फार्मूला वो भारत पर भी लागू कर रहे हो, लेकिन फर्क ये है कि चीन के पास वार्ता में रखने के लिए बहुत कुछ है। एक विशाल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्लोबल सप्लाई की पकड़। भारत को भी अपना ऐसा कोई टूल पहचानना होगा और उसे उसी तरह इस्तेमाल करना होगा, वरना हर बार दबाव में आना पड़ेगा। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कर देते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में भारत पर रुख नरम हो जाए या और सख्त हो जाए, लेकिन एक बात तय है, अमेरिका चीन रिश्तों में आने वाले हर उतार चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति को सीधा प्रभावित करता है। तो दर्शकों, सवाल आपके लिए, क्या भारत को ट्रंप की इस रणनीति से डरना चाहिए या उससे सीख लेकर अपनी पोजीशन मजबूत करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही देश विदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यूनाइटेड भारत।